तो आपके कोर्स का नाम है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में पहले दो मॉड्यूल आपके हैं, एडवांस एक्सेल एंड ऑटोमेशन इन एक्सेल। एडवांस एक्सेल खुद अपने आप में एडवांस है, और जो रहा ऑटोमेशन वो एडवांस एक्सेल के भी ऊपर आता है, ठीक है। तो जो बच्चा एडवांस एक्सेल कर लेता है वही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग जीत जाता है, ऑटोमेशन तो उसके ऊपर का पार्ट है, समझ रहे हो। तो ज़्यादातर जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा या कोई आप लोगों से इस लाइन में कोई इंटरव्यू लेगा, तो मोस्टली आप लोगों से एडवांस एक्सेल के क्वेश्चन करता है। वीबी के क्वेश्चन 10% 5% आते हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है, नेग्लेजिबल आता है। तो ये बीबीए उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जो ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, 1 साल 1.5 साल का उन्हें काम का तजर्बा होता है। जब वो हाइक लेते हैं किसी दूसरी कंपनी में जाने के लिए, तो वो वहाँ पर बीबीए के अप्रोच को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर बीबीए के आंसर क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप बीबीए की क्लास में काम आएगा, अभी पढ़ लोगे तो रिदम बना रहेगा, आगे चल के यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। आपकी किस्मत नहीं उल्टी मार ली, उलट पुलट हो गई, और जिस दिन आपका इंटरव्यू उसने बीबीए पूछ लिया, क्या करोगे। चांस कम है ना, 10% क्या पता आपसे ही पूछ लिया वो 10% वाली कंपनी में, ठीक है। तो ऐसा हुआ। तो मैं आप लोगों को एडवांस एक्सेल पढ़ाऊंगा सबसे पहले। इन दोनों कोर्सेज को करने में तकरीबन आप लोगों का 1.5 महीने का समय लगेगा। पूरे कोर्स मॉड्यूल में डेटा एनालिटिक्स में हमारे पास, आ जाइए आ जाइए आ जाओ जल्दी आओ। एडवांस एक्सेल के इस पूरे कोर्स में हम लोगों ने अपने कोर्स कंटेंट को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आपका कोर्स जब स्टार्ट होगा तो कंटेंट हमारे सामने होगा, कंटेंट को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या देखो अभी यहाँ पे, तो हमारा सबसे पहला कंटेंट है यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सेल में ऑर्गेनाइजिंग डेटा पढ़ाऊंगा। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं अपने नोटबुक खोल के बैठे हैं, कोई अगर टॉपिक आएगा तो सबसे पहले मैं उसकी डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा, उसमें उसके बाद मैं उसका प्रैक्टिकल करूंगा। प्रैक्टिकल करते वक्त अगर कोई शॉर्टकट की यूज होगा तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, तो आप उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और जब क्लास हमारा ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ना आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं विद इन 24 आवर आप लोगों तक पहुंचते हैं। तो वो 1 घंटे बाद भी पहुंच सकते हैं, 6 घंटे बाद भी, 24 घंटे के अंदर आते हैं। एक टाइम लिमिट होती है ना, कस्टमर को कॉल करते हैं जी 48 घंटे का वक्त लगेगा, तो हमारी तरफ से आपको एक डेडलाइन कितना है, 24 घंटे का है। अगर 24 घंटे तक भी आपको कोई रिकॉर्डेड लेक्चर की वीडियो नहीं मिलती है, देन यू कनेक्ट विद योर एडमिन। एडमिन कौन है अब आपका, जो आपको पढ़ा रहे हैं टीचर, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर आप लोग के पास, सबके पास है, बस समझ में आ गई। हाँ, ऐसा ना हो शाम को मैं घर जाऊँ मेरे को मैसेज कर रहे हो सर रिकॉर्डिंग, अरे मैं 24 घंटे शाम मतलब अगले दिन तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एक दिन डिले चलता है, अपलोडिंग होता है उनको। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास चलेगा शॉर्टिंग। लिखो इसकी हेडिंग लिखो, शॉर्टिंग की हेडिंग लिखिए। इतने मैं डेटा ओपन कर लेता हूँ जिसपे हम प्रैक्टिस करेंगे। हेडिंग में डालिए, इट इज यूज्ड टू अरेंज द डेटा it is used to arrange the data in a specific order. It is used to arrange the data in a specific order. In a specific order. Order may be ascending or descending. Order may be ascending or descending. Order may be ascending or descending. Ascending means पता है ना A to Z होता है जो, और descending means Z to A, इस तरह का सीरीज। तो orders may be ascending or descending। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, हाउ वी कैन शॉर्ट आवर डेटा। ठीक है भाई, डेफिनेशन आपने लिख लिया। अब इसका शॉर्टकट अगर लिखना चाहते हो तो किसी डाटा को जब आप शॉर्ट करते हो तो डाटा को पहले तो सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है, जो भी डाटा आपको शॉर्ट करना हो, और उसके बाद उसे शॉर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की होता है ऑल्ट ए डबल एस, लिख सकते हो ऑल्ट ए डबल एस, ऑल्ट ए डबल एस, हो गया। अच्छा आप देखिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा प्रैक्टिकल करने के लिए जो डाटा मैं यूज कर रहा हूँ, ये डाटा तो आपको 2-3 घंटे के अंदर मतलब क्लास के बाद भी मिल जाता है, कोई इशू नहीं है, ये तो जल्दी भेज देंगे आपको, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। जिसके पास अपना लैपटॉप है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जो खरीद ही नहीं सकता है, ऊपर सेकंड फ्लोर पे लैब है, लैब में बैठ के अपना डेली रूटीन पे प्रैक्टिस करो। तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, डुकेट नहीं कहते कि लैपटॉप ही खरीदो। नहीं है, नहीं हो पढ़ रहा है तो अपना ऊपर है सेकंड फ्लोर पे अपना लैब है, और उस लैब में अपना एक्सेल देख लेना, नहीं तो यहाँ पे एक लड़का है हरीश, उससे कह देना वो इंस्टॉल करवा देगा।
तो उसमें अपने एक्सेल का जो भी आज आपने पढ़ा है ताज़ा ताज़ा अपना उसका प्रैक्टिस करो, या फिर अपना बेसिक प्रैक्टिस करना है तो सबके पास अपना एक लैपटॉप अपनी एक मशीन होनी चाहिए, जो मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट सबके पास है। ठीक है, गुड। तो बाकी मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट आपको बता दी थी। अगर किसी का प्लान बन रहा है नया या पुराना लेने का, तो ये कुछ बातें अपने लैपटॉप में जरूर देख लेना, उससे पहले लैपटॉप मत लेना। ठीक है, वो कोई फायदा नहीं होगा लैपटॉप लेने का, डब्बा ले लोगे आप। ठीक है, तो लैपटॉप की कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आप लोग को बताई थी, कोर i5 में अगर लेते हो तो 8 जनरेशन मिनिमम। उसका पीछे कारण मैंने बताया था कि विंडो 10 14 अक्टूबर 2025 को खत्म हो रहा है। जिसके भी लैपटॉप में विंडो 10 है वो खत्म हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट खत्म हो जाएगा, तो कोई अपडेट नहीं आएगा। कल को अगर आवाज चली गई तो चली गई, ठीक है, ब्लूटूथ चला गया तो चला गया, अपडेट आने बंद हो जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो विंडो 11 है वो केवल और केवल उन्हीं चिपसेट मशीन्स पे लगेगा जिनका जनरेशन 8 है। ध्यान देना ये बात। अगर कोई आपको चिप दे 6 जनरेशन का है, मेरे पास बहुत अच्छा लैपटॉप है नई कंडीशन में, बिल्कुल मत लेना, हाथ जोड़ देना। चाहे 2000 फालतू देने पड़ जाए कहीं पे, कौन सा लोगे? 8 जनरेशन मिनिमम। बात समझ में आ रही है? अगर इस जनरेशन में विंडो 11 को अपडेट कर लेना, उसके बाद आप कम से कम 3-4 साल तक सरवाइव कर जाओगे आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ। अगर 6th ले लिया ना तो अभी अगले साल ही पटक जाओगे, कुछ नहीं होने का। ठीक है, अच्छा अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर एक डाटा सेट है। अब इस डाटा सेट के अंदर मुझे डेटा को एक ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू द सप्लायर आईडी, यानी कि जिसकी सप्लायर आईडी 1 होगी वो ऊपर होगा, फिर 2 3 4 5 इस तरीके से इसको ऑर्डर में लगाना है। अब हम इसको एक एक करके तो नहीं लगा सकते, बहुत टफ हो जाएगा। एक आसान तरीका जिससे इस काम को करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको कंट्रोल ए दबाना है। कंट्रोल एक शॉर्टकट की होती है टू सिलेक्ट ऑल डेटा, इट इज अ यूनिवर्सल कमांड, हर जगह चलती है ये। ठीक है, तो कंट्रोल ए दबाया, डाटा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने का शॉर्टकट क्या लिखा था? हाँ, तो ऑल्ट ए एस एस आप दबाओगे, देखो खुल गया विंडो। ठीक है, इससे डाटा शॉर्ट होता है। एक दूसरा तरीका ये कहां से शॉर्ट होता है, डेटा नाम का एक टैब होता है ऊपर जो आपको ये दिख रहे हैं, इनको टैब बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? टैब्स। तो यहाँ पर एक टैब बटन होगा जिसका नाम है डेटा, और इस टैब बटन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट का, ये रहा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वही विंडो फिर खुल गई, जो आपने अभी शॉर्टकट से खोली थी वही विंडो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको लेना है कॉलम का नाम। अभी किस कॉलम को शॉर्ट करना है हमको? सप्लायर आईडी को। तो यहाँ पर आपको सप्लायर आईडी लेना है, और उसके बाद अपना ऑर्डर बता दीजिए। असेंडिंग डिसेंडिंग 2 ऑर्डर होते हैं, आपने दे देना असेंडिंग ऑर्डर A to Z होगा। ओके करेंगे, अभी देखिएगा आपका सारा डेटा अरेंज हो चुका है परफेक्ट। अभी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल करना है? आगे बढ़े। मैं आप लोगों से हर सवाल को करने के बाद एक कंफर्मेशन लिया करूंगा ऐसे, उसमें कोई भी एक बच्चा लीडरशिप का रोल प्ले करके हाँ ना बोल देना। थोड़ी देर के बाद ना आप लोग रेस्पॉन्स देना बंद कर दोगे, पता है, जब बार बार चीज पूछी जाती है तो जैसे मैं आपसे पूछूं इंटरव्यू दो, अपना इंट्रोडक्शन दो, एक बार दोगे, 80 बार पूछूंगा तो परेशान हो जाओगे ना। अब एक्सेल में तो ऐसे 80-100 टॉपिक आएंगे, मैं बार बार पूछूंगा आपसे, हाँ भाई हो गया, तुम भी मेरे को देखोगे तो। ठीक है, स्टार्टिंग है इसलिए कह रहा हूं। तो रेस्पॉन्स जरूर देना। ठीक है, आगे देखिए अगला टॉपिक। अब नेक्स्ट सवाल कुछ इस तरीके से आता है, शॉर्टिंग आ गया ना आप लोगों को? yes. अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आप लोग जवाब देना। दे दोगे ठीक है, नहीं दोगे तो फिर मैं उसको सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर डेटा दिख रहा है सबको अच्छे से? एक बार डेटा मैं आपको ना पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे मेंबर आईडी है, उनका नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जेंडर है, यहाँ पे एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, प्लान आईडी। इसको ऐसे समझो, प्लान आईडी को प्लान आईडी मत समझो, इसको समझो कोर्स, जैसे बच्चे ने कोर्स लिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 5 कोर्स हैं, किसी बच्चे ने कोई भी कोर्स लिया, टोटल 5 ही कोर्स हैं, और 5 कोर्स को 500 बच्चे पढ़ते हैं मान लेते हैं, तो एक कोर्स को कई सारे बच्चे पढ़ते होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जिसका प्लान आईडी 2 है, इसको बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर किया होगा, और हर बच्चे की मेंबर आईडी यूनिक होती है। जैसे आप सबकी ना स्टूडेंट आईडी यूनिक होगी, लेकिन आपके कोर्स का कोड नंबर वो सबका मैच कर रहा होगा। जैसे आपके 10-12 पीछे हैं तो हो सकता है कोर्स आईडी ऑलमोस्ट सबका सेम। अब सभी डाटा एनालिटिक्स को तो सबका कोर्स आईडी सेम ही होगा। ओके, अब मेरा सवाल ध्यान से देखना, इसमें ना हमें 2 कॉलम एक साथ शॉर्ट करने हैं। कितने कॉलम? 2 कॉलम। आपको 2 कॉलम एक साथ शॉर्ट करने हैं। सबसे पहले हमको शॉर्ट करना है प्लान आईडी, यानी कि प्लान आईडी को जब शॉर्ट करोगे तो जिसका प्लान आईडी 1 है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर उस प्लान आईडी के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी जितने भी मेंबर हैं, वो शॉर्ट हो जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए प्लान आईडी 1 के अंदर 10 रिकॉर्ड आ जाता है, अब उसमें जितनी भी मेंबर आईडी होंगे वो मेंबर आईडी एक ऑर्डर में आ जानी चाहिए।
प्लान आईडी 1 में जो भी मेंबर आईडी है वो सभी एक ऑर्डर में आ जाने चाहिए, उसके बाद प्लान आईडी 2 के अंदर जितने मेंबर है वो एक ऑर्डर में आ जाने चाहिए। तो यानी हमें 2 कॉलम एक साथ शॉर्ट करने हैं। ऐसी जरूरत पड़ सकती है ना हमें, जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि भाई सिटी वाइज जो है फलाना बंदे का नाम ढूंढ के लाओ। अगर मैंने ढूंढा, चलो नाम को शॉर्ट कर देता हूँ, तो नाम को जब मैंने शॉर्ट करा राजू, तो राजू निकल कर आ गए 500, राजू निकल के आ गए 500। अब उनमें सिटी के हिसाब से ढूंढने में प्रॉब्लम हो, ये किस किस को ढूंढ के दें। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सिटी को शॉर्ट करा, तो सिटी आ गई गुड़गांव, उसमें रिकॉर्ड आ गए 1000, गुड़गांव के रिकॉर्ड कितने थे, 1000 थे। अब उसके अंदर मैंने नाम को शॉर्ट कर दिया राजू को, तो जब राजू को शॉर्ट करा तो उसमें सिर्फ राजू 5 निकल के आए। तो गुड़गांव में कितने राजू, 5 है। डाटा कितना आसान हो गया, समझ रहे हो। किसी भी चीज को करने से पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो आप लोग, ठीक है। कोई काम जब आप शुरू करते हो ना, तो पहले जानने की कोशिश करो ये क्यों कर रहे हैं। जब आप वो जानना समझना स्टार्ट कर दोगे ना, तो उस चीज को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे आप जब तक उसे जानते नहीं हो ना और डायरेक्ट आपको पढ़ाई जाती है, वो चीज दिमाग में कभी बैठती नहीं हो, और वो कुछ देर तक याद रहती है आपके, और जिस दिन रियलिटी में कोई सवाल आएगा बता नहीं पाओगे। सिचुएशन बापू देन ट्राई दिस। अभी मैंने आपके सामने सिनेरियो रख दिया कि मुझे 2 कॉलम एक साथ शॉर्ट करना है, क्यों शॉर्ट करते हैं मैंने उसका एक एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। आप में से कौन बच्चा करेगा, रेज योर हैंड। अभी शॉर्टिंग तो सिखा दिया मैंने, कोई करेगा कोई। ऐसे में बीच बीच में मौका देता रहूंगा आप लोग को, ठीक है। ये भी एक अच्छा चांस होता है अपने आप को साबित करने का, पता है कि आप अपने आप को साबित करते हो। चलिए मैं बताता हूँ। जब 2 कॉलम एक साथ शॉर्ट करने हो ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 2 कॉलम को एक साथ इंडिपेंडेंटली शॉर्ट करना नामुमकिन है। 2 कॉलम को एक साथ इंडिपेंडेंटली शॉर्ट करना नामुमकिन है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, मान लीजिए मैंने प्लान आईडी को शॉर्ट कर दिया, जिसकी प्लान आईडी 1 है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो मेंबर 1 होगा, जिसको स्टूडेंट आईडी 1 मिलेगी, जरूरी है उसने वो प्लान लिया हो, जरूरी थोड़ा है। हो सकता है उसने कोई और प्लान लिया हो। तो जिसकी मेंबर आईडी 1 है, इस बात की क्या गारंटी है कि उसका प्लान नंबर 1 ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। यानी मैं प्लान आईडी को शॉर्ट करूंगा तो 1 2 3 आएगा, ये गारंटी है। मेंबर आईडी को शॉर्ट करूंगा तो मेंबर आईडी 1 ऊपर नीचे आएगी 2 3 4, ये गारंटी है। यानी दोनों को शॉर्ट करना अब लग रहा है ना इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। प्लान आईडी को शॉर्ट करूंगा तो मेंबर आईडी तो अलग ही आएगा। जरूरी थोड़ी ना है कि जिसकी प्लान आईडी 1 उसका मेंबर आईडी 1 ही हो। अगर उसका मेंबर आईडी 10 हुआ ना, तो भाई सब 10 ही आएगा ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, समझ रहे हो। अब हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसके लिए हम एक दूसरी टेक्निक यूज करते हैं, लिखिए मल्टी लेवल सॉर्टिंग। इसको कहते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग, मल्टी लेवल सॉर्टिंग। हो गया। अच्छा, मल्टी लेवल सॉर्टिंग में आप लिखिए, इट इज यूज्ड टू सॉर्ट द डेटा, it is used to sort multiple column at a time, it is used to sort the data as a multiple column at a time, देखा। But the column cannot be sorted independently, but the column cannot be sorted independently, it will be sorted like, it will be sorted like one column sorted another column inside another column, ऐसे लिख दो, one column sorted inside another column। एक कॉलम के अंदर दूसरा कॉलम शॉर्ट होता है, one column sorted inside another column। डन। अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं, वही सवाल रहेगा मेरा जो मैंने आप लोगों से पूछा था, और इसके ऊपर उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सवाल मेरा क्लियर था, प्लान आईडी को शॉर्ट करना और साथ में मेंबर आईडी को शॉर्ट करना है। तो पूरे डाटा को हम फिर से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। डाटा सिलेक्ट हो गया, डाटा को सिलेक्ट करने के बाद डाटा में जाएंगे यहाँ पर और शॉर्ट विंडो खोलेंगे, वही सेम विंडो खोलना है। इसमें आने के बाद अगर मैं मेंबर आईडी यानी प्लान आईडी को शॉर्ट करता हूँ, तो देखिए क्या होता है, प्लान आईडी तो शॉर्ट हो गए बट मेंबर आईडी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेंबर आईडी को शॉर्ट कर दूं यहाँ पे, तो मेंबर आईडी तो शॉर्ट हो जाएंगे, अब प्लान आईडी शॉर्ट नहीं होंगे। यही मैं आपसे कह रहा था कि दोनों कभी भी इंडिपेंडेंट शॉर्ट नहीं हो सकते। अब इसका सही तरीका क्या रहेगा,
अगर क्या ऑप्शन आया था ना कि ऐड लेवल डाल के, हाँ तब हो जाएगा। अगर ऐड लेवल डाल के मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने कहा था ना देखने से। अच्छा देखिए कैसे करते हैं इसको। अभी हम जाएंगे डाटा में, फिर हम जाएंगे शॉर्ट में। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आप प्लान आईडी को शॉर्ट करो, और प्लान आईडी को शॉर्ट करने के बाद ऐड लेवल करो, और ऐड लेवल करने के बाद यहाँ पर अगला लेवल सेलेक्ट करो, अब हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं और इट विल बी रन। अभी आप देखिए प्लान आईडी शॉर्ट हो गया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ देखिए आपके जितने भी मेंबर होंगे सारे शॉर्ट हैं, 4 6 14 32 29। ठीक है, ये देखो 2 6 4 2 10। ठीक है, हो गया। ओके, कोई डाउट किसी का? उसमें आपने जो पहला वाला वो चेंज करा उसमें सीरीज में दिया था, लेकिन जो उसका नाम था वो डिसऑर्डर था, हमें दोनों को करना है तो भी हम ऐसे करेंगे। लेकिन ना उसमें पता है क्या प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे प्लान आईडी रिपीट हो रहा है बार बार, तो 2 कॉलम को शॉर्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। वहां पर जो हमारा था ना सप्लायर आईडी वो एक ही है, सप्लायर आईडी में नाम को शॉर्ट करोगे तो वो वैसा ही दिखाई देगा, फर्क नहीं दिखेगा आपको। अगर मैं इस डाटा को मेंबर आईडी को शॉर्ट करूं पहले फिर प्लान आईडी को, तो कोई फर्क आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज मेंबर आईडी अकेली है, यूनिक है, तो उस डाटा के अंदर एक ही बंदा है तो वो वैसा ही रहेगा। वो कब आपको दिखता है इफेक्ट, जब जैसे सिटी बहुत सारी होती है ना, रिपीट हो रही होती है, उसके अंदर जो नाम आ रहे होंगे वो शफल होकर शॉर्ट हो जाएंगे। अब आईडी अकेली है बेचारी, सिटी अकेली है, मान लो गुड़गांव की सिटी अकेली है, तो उसमें नाम जो भी है वो रहेगा। वो थोड़ी ना उस सिटी गुड़गांव, बंदे का नाम जयवीर है तो उसका नाम आप अमर सिंह तो नहीं कर सकते, जयवीर का जयवीर ही रहेगा, फिर अगली सिटी पकड़ेगा वो। गॉट इट? अच्छा अभी और कोई डाउट किसी बच्चे का? ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना तो पढ़ लेना। ठीक है, सवाल बहुत हो सकते हैं किसी भी चीज के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी शॉर्टिंग का आप एक मुकाम तैयार कर चुके कि शॉर्टिंग आप कर लेते हो अच्छे से। ठीक है, अब मेरा एक और सवाल आप लोगों से, अब देखते हैं इसको कितने लोग दे पाते हैं। नहीं दोगे तो अंत में तो मैं दूंगा जवाब, पहले आप लोग ट्राई करना। ये देखिए मेरे पास अगेन एक और डेटा है। अब इस डाटा के अंदर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, डेजिग्नेशंस है। मुझे इस डाटा के अंदर इस डाटा को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से इसको एक ऑर्डर में लगाना है। आप में से कोई भी बच्चा इसको लगा सकता है तो बताइए, रेज योर हैंड करो। एक और कौन? 2 3, आप बताओ क्यों करेंगे उसे? चलो अब इन सबको समझाना मुझे जरूरी है। देखो यहाँ पर जब आपको मंथ ऑफ ज्वाइनिंग को मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला, तो इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर से डाटा शॉर्ट नहीं हो सकता। मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया पूरा डाटा, उसके बाद डाटा में जाके आपने शॉर्ट किया। डाटा में जाके जब आप शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉलम आप लेंगे मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, और उसके बाद ऑर्डर लगा देंगे A to Z। जैसे आप A to Z लगाएंगे गलत हो जाएगा। जनवरी आ रहा है ऊपर, A to Z तो अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से A का नाम पहले आएगा, तो अप्रैल फिर अगस्त। कौन सा महीना है जिसमें अगस्त के बाद दिसंबर आता है? देखो गलत है ना पूरी तरह से, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो ही नहीं करता है। तो जो भी मंथ नेम होते हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। ऐसा एक एग्जांपल और दो, आप मत देना, ऐसा एक एग्जांपल और दो कोई भी। वीक ऑफ द डे, संडे मंडे, ये भी अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इस लाइन में से देना कोई भी एक एग्जांपल और दो कोई भी। इनफाइनाइट एग्जांपल हो सकते हैं, पता है, एक को सोचने में तुमको इतना मस्त लग रहा है। एक एग्जांपल जैसे कि रैंक्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, पोजीशंस होती हैं, पोजीशंस। अगर किसी एचआर ने आपको बोल दिया कि जितना भी डाटा है ना एम्प्लॉय का, इनको पोजीशन के हिसाब से लगाओ, तो आप एचआर से क्या मांगोगे? पोजीशन की हायरार्की, कि हमको पोजीशंस की हायरार्की दे दीजिए आप, कि टॉप लेवल पे कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। एक बार हायरार्की आपको मिल गई, देन यू कैन सॉर्ट इट। उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम ऑर्डर बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा डाटा जो अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करके लगेगा कभी, जो डेजिग्नेशन में आपसे कह रहा हूँ, वो एक कस्टम ऑर्डर लगेगा।
आपको डिसाइड करके एक्सेल को बताना होगा कि टॉप पे किसको रखना है, नीचे किसको रखना है, उसके बाद वो उसको फॉलो करता है। तो व्हाट इज दिस? कस्टम ऑर्डर। ठीक है, तो एक्सेल में 3 तरह के ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और तीसरा कस्टम ऑर्डर। कस्टम ऑर्डर कब यूज करना है आपको? जब भी आपको लगे कि कोई डेटा हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लग सकता, वहां पे क्या लगता है? कस्टम ऑर्डर लगता है। तो चलिए यहाँ पर हम कस्टम ऑर्डर लगाएंगे। आपको जाना है शॉर्ट में, अगेन यहाँ पर आपको ऑर्डर में मिलेगा कस्टम ऑर्डर, ये रहा कस्टम लिस्ट। इसमें वो लिस्ट आपको दिख जाएगी, देखो ये दिख रही है ना, सबको दिखेगी। अगर किसी को ना दिखाई दे ना तो न्यू लिस्ट में जाके बना लो, एक बार की मेहनत लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपका जो हजारों का डाटा होगा अपने आप शॉर्ट हो जाएगा। डेटा आपको मैं तो सैंपल के रूप में 7-8 दिखा रहा हूँ, इतना नहीं होता है। डाटा मिलेगा 30,000, 32,000, 40,000, 38,000। हाँ, तो सारा काम एकदम क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। एक बार आपको लिखना है बस ऑर्डर, जनवरी फरवरी क्या ऑर्डर होता है वो लिख देना है ऐसे, यहाँ पे आप लिख सकते हो पेन से। उसके बाद इसको ऐड कर देना, वो ऐड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। अभी फिलहाल हमारे पास ऑलरेडी है, देखो है ना ऑलरेडी। अभी आप ओके करो, काम हो गया। अब कोई बोल दे कि इसको डिसेंडिंग करना है, मतलब उल्टा करना है, दिसंबर से जनवरी में लेना है, तो इसी में ये दूसरी लिस्ट भी हमको दे देता है। देखो नीचे दोनों बना के देता है, एक नहीं देता। तो आपको जिस भी ऑर्डर में चाहिए आप अब सिलेक्ट करके ओके कर दो, ये आपका कस्टम ऑर्डर होता है। समझिए बात। अब मेरा सवाल आप लोगों से, इस डाटा को ना मंथ के हिसाब से लगाना है और उस मंथ में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको शॉर्ट करना है। सही है इसका सवाल? इस डाटा को मंथ के हिसाब से लगाइए और उसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको एक ऑर्डर में लगाइए, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, तो कौन करेगा? रेज योर हैंड। चलो क्वेश्चन कौन समझाएगा? क्वेश्चन समझाएगा कोई? एक मिनट बेटा, आप में से कौन ये क्वेश्चन समझाएगा जो मैंने पूछा? रेज योर हैंड। ठीक, तो अभी नीचे कर लो आप। ये इस बात को इशारा करता है मैं कुछ भी पूछूं आप लोग जवाब नहीं देने वाले। क्वेश्चन कौन समझाएगा? क्वेश्चन तो मैंने बताया ना, जब तुम उसी को नहीं बता सकते तो बेटा आपके अंदर जो फीलिंग है ना, जो पढ़ाई वाली फीलिंग से, वो 0/0 है। ठीक है, और मेरे जो तजर्बा है ना उसको आपने फील कर लिया ना। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना ध्यान से देखना आप लोग, भविष्य में कभी कुछ नहीं होने का तुम्हारा, कभी सोच रहे हो तुम। अपनी पहले तो गट्स फीलिंग बनाओ कि बोलो बोलो, मुंह जुबान खोलना सीखो। ठीक है, फालतू की चीजों में फटाक से खुल जाएगी और काम की चीजों में कभी नहीं खुलेगी। इसको डर बोलते हैं, फोबिया। आप लोगों को डर है इंसल्ट का, इसको फोबिया बोलते हैं बेटा। और ये डर होता है इंसल्ट का, कि मैंने यार ये भी नहीं बताया तो मेरी इंसल्ट होगी। जब तक तुम इस चीज को लेकर यहाँ बैठे हो ना, मैं कागज पे लिख के दे सकता हूँ आप में से किसी बच्चे का एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, तो भूल जाओ इस बात को। तो चलिए अब मैं इसको करता हूँ, कैसे करते हैं। ये मैंने डाटा सेलेक्ट किया, तो ये इशारा करता है हम लोगों को भी कि आप लोगों से अब मैं क्वेश्चन ना करूं। मैं आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था कि मैंने क्वेश्चन क्या क्या है वो मुझे बताइए। वो तो सभी को पता था लेकिन उसमें भी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। सो यू आर जस्ट ड्रॉपिंग अ मैसेज टू योर ट्रेनर दैट इन फ्यूचर आई विल नेवर आस्क एनी क्वेश्चन। और जिस क्लास में क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है, उसके बच्चों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, पता है। एक क्लास डायरेक्ट चलने दो, क्वेश्चन मत होने दो उसमें। बेटा तुम्हारी नॉलेज 0/0 रहती है, कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ नहीं पता होता तुम्हें। अभी देखिए यहाँ पर, अब हम इसको शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर गए शॉर्ट में, यहाँ पे मंथ ऑफ ज्वाइनिंग तो हो रखा है, एक लेवल और ऐड करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एम्प्लॉय का नाम, एक ऑर्डर लगा ही रखा है, इसका ऑर्डर जो है कस्टम लिस्ट में ले जाकर दे देंगे। अब ओके करेंगे, हो गया। अब जितने भी जनवरी के 3 नाम है, देखो इसमें जितने भी 3 नाम है वो ऑर्डर में KLM। अगर मैं यहाँ फरवरी का डाटा देखो, इसमें भी 3 रिकॉर्ड और इसका भी ऑर्डर है BCS। हो गया काम आपका। पढ़ी हुई चीजें तो आप बताने में हिचकिचा जाते हो बेटा, ऐसी चीजों का क्या होगा जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। चलिए अभी कोई डाउट है यहाँ पे किसी का? तो टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। अगला टॉपिक लिखिए, फिल्टर। नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टर, उसके बारे में लिखिए। इट इज यूज्ड टू display the it is used to display the specific record
It is used to display the specific record that satisfy some type of criteria. That satisfy some criteria. That satisfy some criteria is called filter. इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल. कंट्रोल शिफ्ट एल, एल फॉर लॉइड. द शॉर्टकट इज कंट्रोल शिफ्ट एल. हो गया. आप में से मैंने फिल्टर तो लिखवा दिया, बैठ के बता देना, खड़ा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है. लेकिन बोला करो बेटे, पहली क्लास जो स्टार्टअप क्लास होती है, ठीक है, वो हमेशा जब आपको पढ़ाई कहीं पर भी हो, किसी कॉलेज में, उसमें स्टार्टिंग में जो 6 सेशन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जानबूझ के आप लोगों को ऐसे टीचर के हाथ में दिया जाता है जो आपको थोड़ा पुश कर सके. थैंक यू. आप लोग यहाँ पर आपके आसपास कौन बैठा है उसे भूल जाओ. खाने में और पढ़ने में बेटा शर्म नहीं करनी चाहिए. भूख लग रही है, भूखे मरोगे क्या? भूख लग रही है, खा लो खाना, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, मांग के खाओ चाहे कैसे, भूखे थोड़ी ना मरना है. अरे गेटिंग, पढ़ाई है, पढ़ाई में शर्म नहीं करनी चाहिए बेटा. यहाँ पर अगर कोई सवाल आप पूछ लोगे या जो मैं आपसे कर रहा हूँ उसमें इंटरेक्शन कर लोगे तो 5 सेकंड या 1 सेकंड, कितना 5 सेकंड या 10 सेकंड होता है, उस टाइम तक मूर्ख बनता है बस. वो क्या देख मेरे को नहीं आता, बाकी बच्चे क्या सोच रहे होंगे. लेकिन अगर वो यही करके फॉलो अप करता है ना, तो कभी अगर किसी इंडस्ट्री में वही चीज अटक गया तो वो वहां पे ना अपने अपने आप को हंसी का पात्र बनवा लेता है. समझ में? आप लोग जब आपस में बैठे ना तो बेटा सवाल करना सीखो. ओके, बहुत दूर की बात है, सवाल तो करते ही नहीं हो तुम लोग. अब कोई आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है क्लास के अंदर तो जवाब देना सीखो. कई बच्चे ऐसे जिनका अब तक मुंह खोलने में बहुत वक्त लग रहा है. इस हैबिट को डाल लो अपना. मैं भी 1-2 बार कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा. और फिर आपके साथ ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो आपको फैमिलियर कर सके और आप लोगों का डर निकाल सके. पढ़ते वक्त जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करो, फ्रेंडली नहीं होंगे, तब तक आप सवाल भी नहीं पूछने वाले, पता है. जब तक आप अपने आप को फ्रेंडली महसूस नहीं करोगे ना क्लास के अंदर, फ्रेंड, तब तक आप सवाल भी नहीं पूछ सकते. और जिस दिन तुम फ्रेंड होकर सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया, उस दिन तुम्हें लगेगा क्या एक्सेल है, कुछ भी नहीं होता इसमें. ओके, तुम्हारा एक ही डर खोलने का तरीका, किस दिन टॉपिक पढ़वाने के लिए आगे बुला लिया जाए, ले बेटा मार्कर बोर्ड है हमारे पास, उस पर लिख के मेरे को टॉपिक समझा, अपने आप बैग खुल जाएगा तुम्हारा. पीटी की क्लासेस लगेंगी तुम्हारी, उसमें कहता हूँ मैं उनको कि आप लोगों से बुलवाएं. चुप रहते हो, ऐसे गोंद चिपका लेते ना ऑटो में, ऐसे पता नहीं किस चीज का डर है. ग्रेजुएटेड लोग हो तुम, पढ़े, उसके बाद डरे बैठे हो वहां पे. अच्छा, फिल्टर हमने अपनी लाइफ में बहुत बार यूज किया है, आप लोगों ने भी यूज किया होगा. कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, कहाँ पे यूज करते हो फिल्टर आप? कोई भी बच्चा बैठ के बता दो, सीट पे खड़ा नहीं होना. बताइए, ऑनलाइन क्लास बताओ. ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम क्या है, कैसे, जैसे कि यस, वेरी गुड. अब आप में से हर बच्चे ने ऑनलाइन शॉपिंग तो की होगी. अब ऑनलाइन शॉपिंग कोई बच्चा ऐसा खड़ा होकर बता दे बिना फिल्टर के करता हूँ जी मैं भी एक प्रोडक्ट बुक करवा लूंगा उससे, करके दिखा है. अगर उसने कर दिया उसी को दे दूंगा वो प्रोडक्ट, बिना फिल्टर करे. ढूंढो, अरे तुम ढूंढोगे, सर्च करके तो ढूंढोगे सर्च बॉक्स में, तो सर्च बॉक्स में फिल्टर विल्टर लगा के आपको वही डाटा वो फिल्टर करके देता है. डेफिनेशन भी वही लिखी हुई है, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा डिपेंड अपॉन सम क्राइटेरिया. ओके, वही डाटा आपको डिस्प्ले करता है जो किसी क्राइटेरिया के आधार पे आपके पास पहुंचता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं. ऐसे ही ना हमको एक्सेल में बहुत सारा डाटा कभी कभी मिल जाता है और उसमें से कुछ डाटा हमको दिखाना होता है, बाकी का सारा डाटा हाइड. तो जब फिल्टर हम लगाते हैं तो बाकी का डाटा हाइड होता है, डिलीट नहीं होता. कभी आप सोचो ना, डिलीट हो जाता है, गायब, हाइड होता है केवल, कभी भी बाद में वापस लाया जा सकता है. ठीक है, चलो. देखिए मेरे पास यहाँ पर एक डेटा आपको दिख रहा होगा सबको, जिसमें प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, कैटेगरी है उसकी, और उसका प्राइस लिखा हुआ है. ठीक है, अब इसमें हमको फिल्टर लगाना है कि मुझे इसमें से वही प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं जो सोनी के प्रोडक्ट हैं, ओनली फॉर द सोनी. अब एक एक करके अगर मैं इस फिल्टर को यहाँ पे ना लगाऊं तो मुझे सभी प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा. वक्त थोड़ी ना इतना सारा डाटा देखने के लिए.
फ्लिपकार्ट पे यही तो है कि अब देख वक्त नहीं होता है, ऐसे कब तक हम सभी रिकॉर्ड को कैटेगरी को देखते रहेंगे। तो हम उसे फिल्टर लगा देते हैं, तुरंत हमें वही चीज मिल जाती है जो हमारे काम की होती है। और उससे भी हमें संतुष्टि नहीं होती ना, तो फिल्टर के अंदर भी फिल्टर लगा देते हैं। आपने सर्च करा लैपटॉप, लैपटॉप आ गया, अभी भी मन नहीं भर रहा है, ढेरों दिखाया जा रहा है। आपने डाल दिया कोर i7 तो i7 दिखाने लग गया, उसमें भी मन नहीं भरा तो आगे बढ़ गए। आपने रेंज डाल दी प्राइस की 30 और 50 के बीच में, तो उसके बीच में कोई होगा तो गिनती के अब एक दो रह जाएंगी। आप आराम से उसमें फिर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो कि आपको किसके साथ जाना है। सो दैट इज कॉल्ड फिल्टर। अब आप लोगों की क्लास है, इसमें से फिल्टर करना है तो कोई ना कोई क्राइटेरिया लगाएंगे ना। आप लोगों का जब भी कोई सिलेक्शन होता है तो इतनी सारी भीड़ वहां पे पहुंचती है इंटरव्यू के टाइम पर, तो वो लगाते हैं कि नहीं लगाते, फिल्टर ही तो लगाते हैं। वो आपकी भीड़ को कैसे कम करते हैं? सबसे पहले आप लोगों का इंटरव्यू में आमना सामना, पहले एक एग्जाम रख देंगे, जाओ बेटा भीड़ ज्यादा आ गई, कितने लोग आ गए, 500 लोग आ गए, हर बच्चे का तो इंटरव्यू नहीं ले सकते, जाओ इनका एक टेस्ट रखो, एक एप्टीट्यूड टेस्ट रख दिया आपका। अब उसमें से छटनी करके हाँ ठीक है 20 लोग को उठा लो बस, बाकी सबको घर भेजो। 20 लोग शॉर्ट लिस्टेड हो गए, नोटिस बोर्ड पे नाम छप गया आपका। अब इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है, हर इंटरव्यू पर आप लोगों को 10 मिनट का टाइम देगा, तो 3 घंटे में आपके इंटरव्यू निपट जाएंगे। फिल्टर हुआ कि नहीं हुआ वहां पे? और उसमें भी फिल्टर होता है, तो उसमें भी 4 एप्लीकेशंस होती हैं। एक देखता है आपकी पर्सनैलिटी को, एक देखता है आपके कॉम्स को, ठीक है, और एक देखता है आप लोगों की जो क्वेश्चन जो पूछते हैं टेक्निकल के, उसके भी 2 वहां पर इंटरव्यू में बैठे होते हैं। एक आप लोगों की एप्लीकेशन स्किल्स देखता है, ठीक है, और एक देखता है आपके कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मैंने जैसे पूछा उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन स्किल्स होती है मैंने कुछ करवा के देखा आपसे, भले आपके अंदर नॉलेज है ना, अब मैं कुछ करवा के देखूंगा। एक तो बच्चा जिसमें नॉलेज ही नहीं, पता ही नहीं है टॉपिक का, कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो क्या प्रोग्राम बनाएगा, नहीं बनेगा। अब जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट अच्छा कर लिया, उससे एप्लीकेशन वाला एक सवाल करवाएगा, वो टेक्निकल सवाल होता है, वो तभी बन सकता है जब आपकी मेहनत बहुत अच्छी हो। उसे बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, तब जाके राउंड क्लियर होता है। आप वैसी हवा हवा बातें कर, कोई भी आप लोगों को बोलता है डेटा एनालिस्ट 15 लाख का पैकेज मिलता है, आ जाता है तुम लोग, मेहनत करते हैं तब बनते हैं वहां पे, मेहनत होती है उनकी बहुत, ऐसे ही नहीं बैठे होते वो। इंटरव्यू में सवाल तुमको दिखा दिए ना जो डेटा एनालिटिक्स में होते, तो कहोगे ये कैसे है, चैट जीपीटी डाल देना है। अच्छा देखिए, अब ये हमारे पास डाटा है, हमें इसमें से कौन सा डाटा डिस्प्ले करना है, सोनी का डाटा डिस्प्ले करना है। तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आप पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो, इसका शॉर्टकट मैंने बताया था क्या था, वो आप दबा के कर लेना। मैं इसका ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, डाटा के अंदर जाओगे तो यहाँ फिल्टर होता है, ठीक है फिल्टर, बस आपको फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इन सब के ऊपर एक फिल्टर बटन लग जाता है, देखिए। अब मेरे को इस फिल्टर बटन पे यहाँ जाना है और एक सर्च बॉक्स में जाके जो लिखूंगा वो आ जाएगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे लिखते थे, लैपटॉप लिखते थे, लैपटॉप आ जाते थे ना, यहाँ पे जाके बस आपको सोनी लिखना है, ये फिर ओके करना है, बस ओके एंटर मारो, ये सारे प्रोडक्ट सोनी के हैं देख लो। बाकी का सारा डाटा डिलीट हुआ क्या, नहीं हाइड हुआ है। इसका आपको परिणाम यहाँ इसकी रो को देखकर लग सकता है, एक के बाद डायरेक्ट 12 नंबर रो, 16 नंबर रो, बीच की रो हाइड है। ये होता है फिल्टर, समझ में आया? कल कोई फिल्टर हटाना है मेरे को तो कैसे हटाएंगे, इस पर रखा पॉइंटर और कंट्रोल शिफ्ट एल दबा सकते हो, या फिर दूसरा आप वहीं फिल्टर पे जाके इसको अनचेक करो, हट गया फिल्टर। फिल्टर जैसे ही हटेगा तो पहले की तरह डाटा आपका नॉर्मल हो जाएगा, जो फिल्टर था वो हट चुका है। अब मान लीजिए फिल्टर मुझे नंबर पे लगाना है, मुझे कैटेगरी चाहिए जिनकी प्रोडक्ट कैटेगरी 2 और 5 है, तो फिर से हम क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, कैटेगरी पे गए। अब मुझे वो रिकॉर्ड लेना है जिनकी कैटेगरी 2 और 5 है, 2 भी ले लिया और 5 भी ले लिया, ओके करा, काम बन गया। अब इनको एक ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, जिनकी कैटेगरी की आईडी नंबर छोटा है वो ऊपर। जैसे एक कैटेगरी और ले लेता हूँ, जैसे कि 8 नंबर। अब आ गया डाटा, अब मेरे पास ये गायब हो गया कंट्रोल Z। तो मेरे पास यहाँ पर 8 नंबर एक डाटा और लेते हैं, 8 नंबर आ गया। अब मान लो मेरे को इसको ऑर्डर में लगाना है, 2 5 8 ऐसे लगेगा ना ऑर्डर में, तो आप में से कौन बच्चा लगाएगा, दीजिए पीछे से बेटा, लास्ट वाले, लास्ट में, हाँ जो उंगलियां चबा रहा है, ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, करो इसको। ठीक है, कैसे करते हैं सॉर्ट, फिल्टर के बगल में, ठीक है, शॉर्ट बाय कॉलम नेम क्या लें, कैटेगरी आईडी,
ऑर्डर कौन से लेना है? ए टू जेड, इसमें स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। देखिए जब अल्फाबेट होते हैं तो ए टू जेड आता है, और जब नंबर लिखे होते हैं तो स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट आपको दिखेगा, उसके बाद ओके करते हैं। बस ये बैग खोल लो, आता तो तुम सबको ही है चीजें छोटी मोटी, ठीक है। अभी हो गया ना डाटा सॉर्ट, 2 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब फिल्टर हटाने तो दोबारा वहां पे गए, यहाँ पे जाके भी हटा सकते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे क्लियर फिल्टर हट गया। हाँ इसमें भी ऑप्शन होता है शॉर्ट का, यहाँ से भी कर लो आप, अगेन इसके अंदर भी ऑप्शन है आपके पास ये, ठीक है। अब जब आप इस पे क्लिक करते हो तो फिल्टर ही हट जाता है, और इस पर क्लिक करने से केवल डेटा पे से फिल्टर हटता है, आपके पूरे इसमें से फिल्टर के बटन नहीं हटते हैं। फिल्टर का बटन तो मौजूद ही रहता है, वो थोड़ी ना हटता है आपका, लेकिन आप जब ऊपर से ये बटन हटा देते तो क्या होता है, फिल्टर का बटन ही गायब हो गया, दोबारा लगाना पड़ता है, ये हो गया। अच्छा अब मान लीजिए मेरे को प्राइस पे फिल्टर लगाना है, किसी ने आपको बोल दिया कि वो डाटा निकाल के लाओ जिनका प्राइस 100 से ज्यादा है। अब हम गए यहाँ पे, अब सोच के देखो यहाँ पर एक एक करके ढूंढेंगे क्या, सोच के देखो एक एक करके ढूंढेंगे, वैसे दिमाग खराब हो जाएगा, एक एक करके कब तक ढूंढे हम 100 से ज्यादा, वो कब तक क्लिक करें, कोई तो रास्ता होगा। नंबर फिल्टर है, यहाँ पर आप जाइए, अपना कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ओके लगा दो, तो जिनका भी प्राइस 100 से ज्यादा था या बराबर है वो सारे डाटा आ गए थे, आ गए। अब इसमें आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूँ, इतना ही टॉपिक रहेगा आज का क्लास में ओवर कर रहा हूँ। अब होमवर्क देख लो आप लोग, तो आपको एक डाटा ये चारों डाटा की शीट में आपको भेज दूंगा, इसमें काम क्या करोगे आप लोग, एक तो नंबर फिल्टर पे लगाओगे कि आपको इसमें से वो डाटा सिलेक्ट करना है जिनकी प्राइस वैल्यू 100 और 200 के बीच में आती है, 100 और 200 के बीच में आती है, वो डाटा सिलेक्ट करना है। दूसरा आपको डाटा सिलेक्ट करना है, केवल और केवल वो प्रोडक्ट आपको इसमें सिलेक्ट करना है जो रेडियो के प्रोडक्ट हैं, रेडियो के प्रोडक्ट हैं, और उनका प्राइस 200 रुपए से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। रेडियो के प्रोडक्ट और प्राइस 200 रुपए से कम। अगला, ये जो दोनों प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, जो दोनों सवाल मैंने आप लोगों को दिए हैं, इसमें जो प्राइस होना चाहिए वो एक असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है। दोनों का प्राइस कैसा आना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। अच्छा दूसरा सवाल, अगला सवाल, आपको इसी के अंदर डाटा फिल्टर करना है जिसमें आपको सैमसंग का भी प्रोडक्ट लाना है, सोनी का भी प्रोडक्ट लाना है, ध्यान से सुनो इसको, सैमसंग का भी प्रोडक्ट लाना है, आपको सोनी का भी प्रोडक्ट लाना है ढूंढ के, और उसके अंदर आपको उनका प्राइस लगाना है ऑर्डर में, जिसका प्राइस सबसे कम है वो ऊपर रहेगा और बाकी ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सवाल समझ में आ गया सबको? तो आज की क्लास को ओवर करते हैं, अब कल देखते हैं क्लास, ठीक है, बाय, टेक केयर। जिनकी नई क्लास है उनके पास डाटा कैसे पहुंचेगा, आप लोग ग्रुप में भी